हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के अंदर आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसका पार्ट 1 मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया था, जिसमें मैंने आपको टॉप 30 क्वेश्चंस कराए थे, जो 2022 से लेके 2025 तक आए हुए क्वेश्चंस हैं। आज के इस सेशन में भी मैं आपको यही क्वेश्चन कराने वाली हूँ, लेकिन 2020 से लेके 2025 तक के मैंने क्वेश्चन बनाए, मतलब पिछले 5 साल के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। अब आपको इन वीडियोस को कैसे देखना है, सबसे पहली चीज, हमारा फोकस ये नहीं है कि मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रटवा दूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि एम्स नर्सिंग है, नीट नहीं है। ये नीट के अंदर होता है 65% क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट होता है प्रीवियस ईयर पेपर से, लेकिन एम्स नर्सिंग के अंदर रिपीटिशन नहीं मिलता। लेकिन मैंने जो अपना लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स को स्टडी किया है, उस बेसिस पे एक चीज मैंने देखा है कि नंबर ऑफ चैप्टर्स से कुछ ऐसे चैप्टर है जहां से रिपीटेडली सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेम टॉपिक से क्वेश्चंस अलग हैं, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाइड कर दिए गए हैं। जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन करते करते सेम चीज सिखाऊंगी, तो आप लोगों को क्या पता लगेगा कि मुझे अगर बायो पढ़नी है ना, तो मुझे किस वे में पढ़ना है, मुझे किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, मुझे किस चैप्टर से ज्यादा फोकस करना है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो चैप्टर से क्वेश्चन है, उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीजें भी बताती हुई चलूंगी कि ये चैप्टर है, इस से ये टॉपिक से क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है 2025 में इस क्वेश्चन को इस टाइप से मॉडिफाई करके पूछ लें। ठीक है, तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एक एक चीज बहुत ध्यान से सुननी है, ताकि आपको 2025 में आपको एक इंस्टेंट आइडिया मिल जाए कि हाँ, मुझे इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, मुझे इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन C4 प्लांट, C4 प्लांट कौन से प्लांट होता है जिनके पास पाया जाता है क्रैंच एनाटॉमी। ठीक है, क्रैंच एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि आपके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ना, जाइलम और फ्लोएम, उनके बाहर एक एक्स्ट्रा सेल्स आ जाते हैं जिनको हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स, जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, इम्पर्मियस टू गैसेस होती है वो। ठीक है, तो ये आपकी सेल्स आ जाती है, इसको, इस एनाटॉमी को क्रैंच एनाटॉमी बोलता है। C4 प्लांट, इनके अंदर जो पाथवे चलता है C4 साइकिल, इसको हम हैच एंड स्लेक पाथवे भी बोलता है, हैच एंड स्लेक पाथवे बोलता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, प्राइमरी CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है। तो C4 प्लांट, क्यों C4 प्लांट को C4 बोल रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है दैट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। क्या होता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट? 4 कार्बन कंपाउंड होता है। लेकिन ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट नहीं, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर पूछ रहा है। तो बच्चों CO2 एक्सेप्टर इज योर पेप, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, CO2 के साथ कंबाइन करता है। फोस्फोइनोल पाइरुवेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, CO2 एक कार्बन हो गया, तो एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, दैट इज योर ऑक्सैलो एसीटेट। और ऑक्सैलो एसीटेट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल। क्या है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। तो अब तो आप आंसर समझ गए होंगे। सो द आंसर इज पेप, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, जो कि ग्लाइकोलाइसिस में भी आता है। मैंने पूरा प्लांट फिजियो अपने ही यूट्यूब चैनल पे लाइव सेक्शन में मैराथन में पढ़ाया है, जिसे नहीं देखा है जाके देख लो। ठीक है, हम पूरा यूट्यूब पे ही बायो में कंप्लीट करा रही हूँ, पूरा 12th करा चुकी हूँ, एक एक चैप्टर डिटेल में विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे क्वेश्चन एम्स नर्सिंग में आता है वैसी टाइप के क्वेश्चन। सेम 11th भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फिनिश किया है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, पूरा सीक्वेंस में सारे चैप्टर हम फिनिश करेंगे। 12th को रिपीटिव रिविजन्स भी हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड आता है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ लो, 32 समझ लो। इन विच स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज। सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब बोले तो क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल की ट्रिक है, जिसने मुझसे चैप्टर पढ़ा उसको ट्रिक याद आ गई होगी। अ सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। तो पूछ रहे हैं GTP कहाँ बनता है? GTP किसकी जुड़वा बहन है? ATP की जुड़वा बहन है ना? तो ATP की जुड़वा बहन है। तो सेम वाला स्टेप कौन सा था? जहां पे सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड बन रहा था। सेम S से S बन रहा है, तो ATP की जुड़वा बहन बनेगी GTP। सो द करेक्ट आंसर इज डी। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्रेब साइकिल, तो इन्होंने ये बोल दिया आपको इनडायरेक्टली कि बच्चों क्रेब साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में क्वेश्चन आ सकता है, तो क्रेब साइकिल को अच्छे से पढ़ के चलना, इग्नोर मत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which of the following order is correct about the wall of? अब ये देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है। 2024 में क्वेश्चन आया था, डायग्राम दे रखा था और लेयर्स पूछी हुई थी। 2023 में
ऐसे सीक्वेंस पे क्वेश्चन पूछा था। 2022 2021 सारे ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है ये। क्या पूछ रहा है? सीक्वेंस पूछ रहा है। तो सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है? सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, लेकिन उसके अंदर टैपिटम नहीं होती, उसके अंदर मिडल लेयर होते हैं। तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपिटम। टैपिटम क्या करती है? नरिशमेंट देती है। तो आपको यहाँ पे सारी लेयर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। थोड़ा सा स्पीडली लेके चलूंगा बिकॉज आई डोंट वांट मैं आपको पूरे पूरे टॉपिक्स कराऊं, क्योंकि टॉपिक आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी मुझसे। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, तो इसका मतलब आईवीएफ वाली सारी टेक्निक्स आपको पढ़नी है अच्छे से। ये बोल रहे हैं कि एक मेल से हमने सीमेन को कलेक्ट किया और उसको आर्टिफिशियली फीमेल विजाइना के अंदर इंजेक्ट करा दिया। ये एक नेचुरल प्रोसेस है इंसेमिनेशन का। अब हमने इस इंसेमिनेशन को आर्टिफिशियली कराया, तो क्या बोलेंगे मैम? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही तो बोलेंगे। आर्टिफिशियल insemination. So correct answer is D. IUT की फुल फॉर्म इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ओवम के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हो डायरेक्टली। GIFT गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डिस्कवर किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो भाई। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डिस्कवर्ड बाय एलेक्स जेफरे साइंटिस्ट। किसने डिस्कवर किया? एलेक्स जेफरे साइंटिस्ट ने किया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर। अब ये जो हिस्टोन, अब क्वेश्चन पूछे कि डीएनए पैकेजिंग से क्वेश्चन आ सकता है, तो डीएनए पैकेजिंग पूरा पता होना चाहिए। हिस्टोन H2A, H2B, H3, H4, 4 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। ये आपके पेयर की फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? ऑक्टामर। 8 की फॉर्म में होता है, बिकॉज 8 होगा 4 के 8। अब यही क्या है? दीज आर द बेसिक इन नेचर। क्या है? बेसिक प्लस पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन जो मेरा डीएनए है बच्चों, डीएनए कैसा है? डीएनए तो एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि उसके पास फॉस्फेट ग्रुप है। डीएनए के ऊपर क्या? नेगेटिव चार्ज है। तो एसिडिक बेसिक, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो डीएनए हिस्टोन के ऊपर इजीली रैप हो जाएगा, और रैप होकर जो स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। समझ आया सबको? फटाफट से बताओ। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है फुल फॉर्म ऑफ एमओईटी। एमओईटी की फुल फॉर्म स्ट्रक्चरल से, अरे यार, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से क्वेश्चन है। अब ये मत सोचना मैम ये तो चैप्टर डिलीटेड है, लेकिन 2022 में थोड़े ना डिलीटेड था, 2022 में क्वेश्चन आया था इससे। तो एमओईटी क्या है? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। एमओईटी जो कैटल्स में किया जाता है, एक बिकॉज एवरी मंथ एक ओवम रिलीज होता है, लेकिन हमें बहुत सारे ऑफस्प्रिंग पैदा करना है, तो क्या करें? उसको इंजेक्शन दे दिया, एमओईटी टेक्नोलॉजी लगा दिया, जिसकी वजह से वो मल्टीपल ओव्यूलेशन, बहुत सारे ओव्यूल्स बना दिए, बहुत सारे ओवम बना दिए, तो एक ही टाइम पे हमें बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स मिल जाएंगे। दिस इज योर मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूशन चैप्टर से। क्या क्वेश्चन है? द रूल स्टेट दैट कि मैमल्स जो होता है फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्ट ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। ये बोल रहा है कि जो ठंड वाले एरिया होता है ना, उसमें जो मैमल्स रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, उनके कान छोटे होते हैं और जो उनके लिम्स होते हैं ना, वो भी छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ही कम हीट लॉस होगा, और वो ऑलरेडी सर्दी वाले एरिया में रह रहे हैं, कोल्डर एरिया में, तो उनको तो हीट क्या बचा के रखनी है सारी की सारी। इस रूल को क्या बोलते हैं हम? इस रूल को क्या बोलते हैं? दिस रूल इज नोन एज एलेंस रूल, ठीक है, याद रखना। प्लांट एनिमल किंगडम से क्वेश्चन। बैलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस किसके एग्जांपल हैं? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के पास क्या होती है? एक स्टोमोकोड होती है। स्टोमोकोड जो कि नोटोकोड के जैसी दिखती है, बट नोटोकोड नहीं है, रूडिमेंट्री नोटोकोड है, अंडर डेवलप्ड नोटोकोड इसको हम बोल सकते हैं। ऑर्थ्रोपोडा फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। सिलेंट्रेटा तो आपको पता ही है, नाइडेरियस के पास एक प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस, ठीक है। पूरा एनिमल किंगडम पढ़ाने वाली हूं मैं आप लोगों को जल्दी। नेक्स्ट आता है विच हैज द लीस्ट सिमिलैरिटी। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से क्वेश्चन है, लिविंग वर्ल्ड को इग्नोर मत करना, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं लिविंग वर्ल्ड से। सबसे कम सिमिलैरिटी किसके अंदर होती है? सबसे कम सिमिलैरिटी सबसे हाईएस्ट वन वाले के पास, दैट इज फैमिली, ठीक है। सीक्वेंस याद रखना,
किंगडम, फाइलम, COFGS, कपकॉफगस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, राइट। चलो नेक्स्ट, 3 जर्म लेयर एंड मेसोडर्म लाइंस स्पेस। भाई तीनों जर्मिनल लेयर्स मेरे पास प्रेजेंट है और जो उसकी इंटरनल कैविटी है दैट इज लाइंड विद मेसोडर्म। दिस कंडीशन इज नोन एज, अगेन एनिमल किंगडम से क्वेश्चन, दिस कंडीशन इज नोन एज सिलोम। अगर मेसोडर्म लाइंड अप नहीं होता ये सिलोम, मेसोडर्म लाइंड अप है लेकिन पैचेस की फॉर्म में लाइंड अप है, सो वी कॉल इट सूडोसिलोम। क्या बोलते हैं? सूडोसिलोम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, टेक्सोनॉमी, अगेन लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चन। टेक्सोनॉमी के अंदर तीनों चीजें आती हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, तीनों, राइट, वेरी गुड। और अगर सेम क्वेश्चन सिस्टमैटिक्स पे पूछ ले तो सिस्टमैटिक्स के अंदर एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, दैट इज फाइलोजेनी। ये तीनों आती है, फाइलोजीईएनवाई, फाइलोजेनी भी ऐड हो जाती है, बस एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट अबाउट ट्राइकॉम्स। भाई ट्राइकॉम्स को लेके क्या गलत है? अब एक तो मेरे पास रूट हेयर्स होता है और एक मेरे पास शूट हेयर्स होता है। अब जो बच्चों जो जितने भी रूट है, ध्यान से सुनना, रूट हेयर जो होता है वो यूनिसेल्युलर होता है, जबकि जो शूट हेयर्स होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होता है, ब्रांच्ड होते हैं या अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ब्रांच होते हैं, अनब्रांच भी हो सकता है। अब ट्राइकॉम्स क्या है? स्टेम के हेयर। कैसे होते हैं? मल्टी सेल्युलर होते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। लेकिन अब हमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। अब इनकरेक्ट क्या है? क्या ट्राइकॉम यूनिसेल्युलर है? नहीं। मल्टी सेल्युलर है? यस। स्टेम के अंदर होते हैं? यस। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आते हैं? यस। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ ए। एग्री? डन। चलिए नेक्स्ट, इनकरेक्ट अबाउट मीजोफेज स्टेज, सॉरी मेटाफेज स्टेज। अब मेटाफेज स्टेज के बारे में आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है। मेटाफेज किसकी? माइटोसिस की मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है? ये मेरी सेल है, मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम्स है बेटा, वो सारे के सारे क्रोमोसोम्स ऐसे इक्वेटर पे आके इकट्ठे हो जाते हैं और एक साइड के और दूसरे साइड में ऐसे स्पाइंडल फाइबर से अटैच हो जाता है। यही तो दिखता है ना। एंड इस प्लेट को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट मेटाफेजिक प्लेट। वी कॉल इट मेटाफेजिक प्लेट, राइट। चलिए अब देख लें जरा हम यहाँ पे क्या क्या दे रहे हैं। इनकरेक्ट में पूछ रहे हैं स्पाइंडल फाइबर अटैच टू स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं एट द सरफेस, दैट सही है। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम may be referred as मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। क्रोमोसोम अपीयर टू बी मेड ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड, राइट। क्या सेंट्रोमियर डिवाइड होते हैं? जी नहीं। सेंट्रोमियर डिवीजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ किसका? मेटाफेज के बाद कौन सी फेज आती है? एनाफेज, सबसे शॉर्टेस्ट फेज जिसको हम बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी। एग्री सारे बच्चे? आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? NADP बनता है, ATP बनता है, ऑक्सीजन बनता है, वाटर बनता नहीं है, वाटर स्प्लिट होता है। क्या होता है वाटर का? स्प्लिटिंग। सो नॉट अ प्रोडक्ट इज बी। एग्री सारे बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ फॉल्स फ्रूट। अब फॉल्स फ्रूट क्या होता है बच्चों? जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट। तो जो ट्रू फ्रूट होता है आर दोस फ्रूट जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बनते हैं, लेकिन फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जिनके अंदर थैलेमस का भी कंट्रीब्यूशन होता है, जिनके अंदर थैलेमस का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो एप्पल फॉल्स फ्रूट, स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट, मैंगो फॉल्स फ्रूट, कैश्यू इज नॉट अ फॉल्स फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस है 10 स्टेप प्रोसेस जिसमें आपका ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू पाइरुविक एसिड। यही होता है नहीं होता है? यस मैम। ग्लाइकोलाइसिस आल्सो नोन एज EMP पाथवे। तो इसका मतलब आपको ग्लाइकोलाइसिस पूरी पढ़ के जानी है अच्छे से। EMP की फुल फॉर्म एम्बिडॉन मेयरहॉफ परनाज। सो द करेक्ट आंसर इज बी, पाइरुविक एसिड, ठीक है। चलिए एडेनिन डेरिवेटिव प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से क्वेश्चन है। एडेनिन डेरिवेटिव कौन होता है? मेरा साइटोकाइनिन। सी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सिन क्या है? इंडोल कंपाउंड है। जिब्रेलिक एसिड क्या है? आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट ABA एब्सिसिक एसिड कैसा डेरिवेटिव है? एब्सिसिक एसिड इज अ
कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव, दिस इज अ कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ह्यूमन फिजियो से क्वेश्चन। 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कितना ब्लड कैरी करता है? ब्लड कैरीज कितने ml CO2 टू एल्वेलाई, क्योंकि एल्वेलाई तक लेके जाना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कितना 4 ml। और अगर इसी को हम ऑक्सीजनेटेड का पूछ लेते तो ऑक्सीजनेटेड कितना कैरी करता है? 5 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करते हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। नेक्स्ट, टाइडल वॉल्यूम, यस बच्चों, सारी पल्मोनरी वैल्यूज, पल्मोनरी वॉल्यूम्स आपको याद रखनी है। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम है 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 और रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml। चारों वैल्यूज याद रखनी है। तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, चलो, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज नॉट रिलेटेड टू ब्लड कोएगुलेशन? कौन सा कंपोनेंट ब्लड के कोएगुलेशन से रिलेटेड नहीं है? अब ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजन ऑफ कोर्स क्लोटिंग तो ये कराता है, थ्रोम्बोसाइट भी है। क्या सीरम है? नहीं। क्यों? क्योंकि ब्लड नहीं लिखते, प्लाज्मा के अंदर से जब आपने सारे क्लोटिंग फैक्टर्स को कर दिया रिमूव, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर क्या बनता है? सीरम बनता है। तो सीरम के अंदर कोई क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते। सो करेक्ट आंसर इज योर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट की जो डब साउंड होती है, दो साउंड प्रोड्यूस करता है हार्ट, लब साउंड और डब साउंड। ठीक है, अब लब और डब साउंड कब प्रोड्यूस होते हैं? लिख लेना अच्छे से। लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स। एवी वॉल्व कौन कौन सी होती है? एवी वॉल्व आपकी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड। लेकिन जो डब साउंड होती है वो कब प्रोड्यूस होती है? जब आपकी सेमी ल्यूनर वॉल्स क्लोज होती हैं, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल। सो द करेक्ट आंसर इज ए, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। राइट, चलो 57, स्लाइडिंग थ्योरी स्टेट दैट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या बताती है भाई? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में एक्टिनोमायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है। एक्टिनोमायोसिन फिलामेंट शॉर्ट, क्या शॉर्ट होता है? नहीं, सिर्फ स्लाइड करते हैं। व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास्ट ईच अदर, शॉर्टनिंग ऑफ एक्टिन, कोई शॉर्ट नहीं होता। व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास्ट ईच अदर, शॉर्टनिंग ऑफ, नहीं। एक्टिन एंड फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन, दे ओनली स्लाइड पास्ट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, चलो, विच न्यूरॉन हैज वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन? किस न्यूरॉन के पास एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन होता है? दैट इज बाइपोलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से, स्लीप वेक साइकिल कहाँ रेगुलेट होती है? स्लीप वेक साइकिल को कौन रेगुलेट करता है? आपका कौन सी ग्लैंड होती है बच्चों? पीनियल ग्लैंड होती है, जिसके अंदर से हार्मोन आता है, कौन सा? मेलेटोनिन। अब हमारे बच्चे, प्यारे प्यारे से बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं बताती हूँ। एक होता है मेलेटोनिन और एक होता है मेलेनिन। क्या है? एक मेलेटोनिन, एक मेलेनिन। अब ये जो मेलेनिन है ना, दिस इज योर स्किन पिगमेंटेशन। जितना ज्यादा धूप में जाओगे उतनी ज्यादा टैनिंग होती है, नहीं होती है? होती है ना। तो जितना धूप में जाता है उतना आपके अंडर स्किन मेलेनिन का सिक्रीशन हो जाता है, जो आपकी स्किन को डार्क करता है। लेकिन जो मेलेटोनिन है, ये मेलेटोनिन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? ये पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। आप 24 घंटे में जो करते हो, आपकी 24 आवर की रिदम साइकिल को ये मेंटेन करके चलता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन किससे? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से। फीमेल हेट्रोगैमिटी, भाई फीमेल हेट्रोगैमिटी, हेट्रोगैमिटी का मतलब दो अलग अलग टाइप के गैमीट्स होने चाहिए। XX फीमेल होमो है, ZW फीमेल हेट्रो है, XX अगेन YY सेम। तो करेक्ट आंसर इज बताओ। 30 क्वेश्चंस विद इन 20 मिनट्स। देखो इतने से ज्यादा स्पीड आपको कोई नहीं करा सकता। करा सकता है कोई इससे ज्यादा? नहीं करा सकते, है ना। अब नेक्स्ट आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चंस है,
जो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, आप लोगों ने लास्ट वीडियो पे काफी अच्छा कमेंट्स, काफी अच्छे फीडबैक्स दिए थे, इस वीडियो पे भी अगर आपके सेम फीडबैक्स रहते हैं तो ऐसी ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूं, क्योंकि लास्ट 5 साल, तो 5 साल में कितने क्वेश्चन आए होंगे, 5 इंटू 30, 150 क्वेश्चन। अब मेरे पास 150 क्वेश्चन नहीं है, आई एम हैविंग समवेयर 90 क्वेश्चन, जिसमें से मैं आउट ऑफ 60 क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको चाहिए मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूं और मॉक टेस्ट रिलीज करती रहूं, तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इन वीडियोस को वायरल कर दो। जितनी वीडियोस वायरल करोगे उतना ही ज्यादा आपको कंटेंट मिलता रहेगा, क्योंकि एक टीचर का मोटिवेशन, मैं मेहनत क्यों कर रही हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, चलिए, एंड लाइव क्लासेस में आ जाया करो बच्चों, आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस रन करा रही हूँ, जिसमें प्रॉपर लाइन टू लाइन बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें पढ़ा रही हूँ। हर दिन सुबह 11:30 बजे फिक्स टाइम है हमारा यूट्यूब पे, जिसमें हमारी क्लास होती है। ठीक है, चलिए, बाय एवरीवन।